चालू कर लो। हो गया। देख भाई, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तो होता ही होता है। हम लोग पढ़ रहे थे किसके लिए? एल ओनली के लिए, है जी बेटा। तो किसी के लिए ये तो होगा ही, लेकिन इसके लिए आई कितना आ गया था? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसी को थोड़ा सा सजा वजा के लिखा तो हमने कितना पाया? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और हमने देखा था आई नॉट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी थी वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। ये यहां तक डिराइव करा दिया था ना बेटा? और तुमको बताया था कि अगर हम v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम फिर से बोल दे वी नॉट ई नॉट ई एम एफ दोनों एक ही है। कभी मूड बनता है वी नॉट लिख देते, कभी मूड बनता है ई नॉट लिख देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम, बोथ आर ईएमएफ। इसमें तुमने देखा कि करंट लैग्स ईएमएफ बाय फेज पाई बाई 2, है ना? या फिर ईएमएफ लीड्स करंट बाय फेज पाई बाई 2। दोनों का मतलब एक ही हुआ ना। ईएमएफ जो है वो करंट से आगे है, कितने फेज से? पाई बाई 2। या करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे, कितने से? फेज पाई बाई 2। ठीक है। और फेज डिफरेंस बिटवीन आई नॉट एंड वी नॉट कितना है? पाई बाई 2। ये तीनों एक ही बात है। यहां तक समझ में आई बात सबको? हेलो हेलो, बोल भाई। आगे बढ़ते हैं। सर कंट्रोल ए दबाओ, सब सिलेक्ट हो जाता है। क्या बेटा? कंट्रोल ए दबाओ, कंट्रोल। ठीक है, दिख रहा है पूरा सबको साफ साफ? नोट कर लिए? हाँ कर ले। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो कि जब हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे तो फेज डायग्राम बनाने से पहले तुमको एक बात ध्यान में रखना है कि जो ईएमएफ है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और जो करंट है वो माइनस कॉस ओमेगा टी है। या फिर करंट जो है ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है।
सॉरी करंट जो है ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे। तो इसका डायग्राम, वेव डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। वेव डायग्राम के बाद हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे। तो वी आर प्लॉटिंग वेव डायग्राम राइट नाउ। डायग्राम थोड़ी सी गंदी बनेगी क्योंकि हमको इस पर लिखने की बहुत अधिक आदत नहीं है। तो वेव डायग्राम की अगर हम लोग चर्चा करें, ये तो मेरी हो गई कौन, नीली लकीर रिप्रेजेंट कर रही है v को, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन लाल लकीर जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी करंट को। ये ग्राफ नहीं है, ये हम ग्राफ को मार्जिनलाइज करने के लिए हम खींच रहे हैं ये लकीर, है ना। दिस इज नॉट आवर एग्जैक्ट ग्राफ। आई एम यूजिंग दिस ग्राफ जस्ट टू मार्जिनाइज द ग्राफ, है ना। इसको हम बाद में डिलीट मार देंगे। हाँ, अब आते हैं। तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि जो ये है माइनस कॉस है, आई या तो माइनस कॉस है या तो वी से 90 डिग्री पीछे है। तो इसको 90 डिग्री हम पीछे ले जाएंगे तो ये कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा ना बेटा कुछ, ये कहीं ऐसे आ रहा होगा, ए ऐसे। तो ये यहां से शुरू होगा, कौन, करंट। ठीक है। तो जब करंट ये यहां से शुरू होगा तो जिस वक्त ये पीक वैल्यू जाएगा तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे होगा। तो करंट कहां पे शुरू होगा, जीरो पे शुरू होगा, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे। बात सुनाई। फिर जब ये अपने जीरो पे आएगा तो इसके 90 डिग्री पीछे ये कहां पे, पीक पे है, तो ये चला जाएगा ठीक पीक पे, कुछ ऐसे। बात नहीं सुनाई। फिर जब ये जीरो जाएगा तो ये उससे पीछे कहाँ आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव पीक पे जाएगा तो ये कहाँ आएगा, कहीं जीरो पे, ए ऐसे। फिर ये जीरो पे आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री पीछे, नेगेटिव पीक पे, कुछ यूं। बात समझ आ रही कि नहीं, क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हेलो। हाँ। तो ये जो लाल वाली लकीर है, ये वाली नहीं, ये तो बस हमने मार्जिनलाइज करने के लिए, ताकि हमको पॉइंट्स एग्जैक्ट जगह पे कोइंसाइड करा सके। इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इट्स अ ग्राफ पेपर, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, इसको हम ग्राफ को सही जगहों पे कोइंसाइड करा सके, इसलिए इस लकीर को हमने खींचा। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो हमारी लाल वाली लकीर रे वेव है, ग्राफ है, वो क्या दिखा रही है भाई, लाल वाली लकीर क्या दिखा रही है, जल्दी बोलो। करंट। करंट, जो कि ईएमएफ से पीछे है। कितना पीछे है, π/2। तो तुमने देखा इस केस में करंट कॉस बन गया, वो भी निगेटिव में। लेकिन पोटेंशियल हमेशा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल कहां से जनरेट होता है, जनरेटर से। और जनरेटर कहां से आते हैं, ईएमएफ से। ईएमएफ कहां से आता है, फ्लक्स से। फ्लक्स कहां से आता है, बी ए कॉस थीटा का dy/dt से। बात सुनाई कि नहीं? तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाली लकीर हमारा I है, दैट इज -I0 cos ओमेगा टी। अब इसका हम वेव डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, वेव डायग्राम। तो सॉरी, ये तो वेव डायग्राम हो गया। अब हम इसका बनाएंगे फेज डायग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द फेज डायग्राम। ठीक है। तो फेज डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो v इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये मेरा पहले से ही हो गया, कौन भाई,
ठीक है। ये हो गया ओमेगा टी और ये हो गया मेरा वी। आई कहां पे होगा? आई कहां पे होगा जल्दी बोलो। आई इससे 90 डिग्री पीछे होगा। किससे? वी से। कुछ ऐसे। समझ में आई बात की नहीं? क्लियर है? हाँ। ये आई होगा और इसका फेज कितना होगा? इसका फेज होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये मेरा आई। ठीक, कोई डाउट? ये क्या हो गया? ये हो गया फेज डायग्राम। नोट करो फेज डायग्राम को भी। ये हो गया मेरा फेज डायग्राम। अच्छा, नहीं नोट करना चाहो तो रुको और आगे बढ़ते धीरे से, है ना। कुछ और चीज समझा ही दे इसी में, इसी पेज पे। अब आई इज इक्वल टू कितना पा लिया हमने? वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो अगर हम देखें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर से कंपेयर करें तो तुम देख सकते हो कि एल ओमेगा एल ओमेगा बिहेव्स एज रेजिस्टेंस, है ना, एंड it is said to be inductive reactance। इसे क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एल ओमेगा जो है इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल एक्सएल एंड इट बिहेव्स एज ए रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट भी होगी ओम। इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है? एल ओमेगा होता है। यहां पे ओमेगा होएगा, गलती लिख दिया। बात नहीं समझ में आई? कोई डाउट? हाँ। नोट कर लो। इंडक्टिव के बाद क्या है? रिएक्टेंस, REACTANCE, रिएक्टेंस। जल्दी करो। और अब हम लोग चर्चा करेंगे पावर एवरेज की। तो पावर एवरेज क्या होगा? नहीं हुआ। हाँ बेटा, हैं? जल्दी करो।
आगे बढ़े बेटा, नहीं। जल्दी कर यार, तू कितना देरी करता है। डू इट फास्ट बेटा। इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, हाँ। रिएक्टेंस। हो गया। हो गया। हाँ। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर एवरेज। तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पावर का फॉर्मूला क्या बताया था, बताया था वी आई डॉट डी टी, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को सॉल्व करना है। पावर जो होता है वो होता है, क्या होता है, वी आई होता है। तो वी आई को जोड़ना है एज अ फंक्शन ऑफ टी, और फिर टी से डिवाइड कर देना, तो घूम फिर के वी आई ही तो आएगा। तो अगर हम इसको जोड़े तो मेरे पास v है v नॉट साइन ओमेगा टी, और I है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन होल अपॉन टी। यहां से ध्यान दो, ये और ये तीनों बाहर आ जाएंगे, तो माइनस वी नॉट आई नॉट, और इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट डी टी होल डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना इस चीज को इंटीग्रेट करके फिर डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देंगे, है ना। और ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, तो एवरेज है तो फॉर अ वन साइकिल, if this is average then for a one cycle. Are you getting my point or not? तो वन साइकिल की लिमिट लगा दे भाई 0 से t। अब हम जा रहे इस चीज को इंटीग्रेट करने, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी 0 टू कैपिटल टी। ये 2 कट जाएगा तो यही आ जाएगा ना भाई। पायल चल बता, दूसरा कर्ज उतारने का बारी आ गया है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज, पायल सुन पा रही है, पायल होलकर नहीं सुन पा रही है क्या, है कि नहीं है? तो पायल होलकर नहीं बात करेगी, जाने दो, उसका मन नहीं है आज बोलने का। आज वो उस पे है, क्या कहते हैं, मौन व्रत पे। तो बोल भाई से क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रथमेश साइन 2 ओमेगा टी। अरे वाह मेरे लाल, तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1/2, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2। ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल टी माइनस 1/4 अपॉन 2 ओमेगा कॉस 2.2 पाई बाई टी डॉट कैपिटल टी माइनस कॉस 2 ओमेगा डॉट
जीरो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम 2π/t भी लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल, तो -1/4 ओमेगा cos 4π की वैल्यू 4π जीरो होता है। कैसे होता है जीरो, ये भी समझ लो, ये तुम लोग हम समझा देते हैं। यह है 0, 90, 180, 270, 360, दैट इज 2π। वहीं पे आ गया ना, 3π 4π, तो 4π और 0 एक ही है, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो दिस विल बी cos 0 ओनली, और ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 0, तो दिस कंप्लीट विल बी 0। तो ये कितना हो गया, 0। इस वैल्यू को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ नहीं? तो no power will dissipate from L circuit in AC। लिख लीजिए। तो इसका एवरेज पावर भी क्या हुआ, 0। पायल, पायल सुन पा रही है मैं? जल्दी नोट करो भाई। हो गया। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो ये पावर एवरेज इसका 0 क्यों है? तो जब हम किसी इंडक्टर की चर्चा करते हैं और जब इस इंडक्टर से हम कोई करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होता है कि जो इसमें करंट होता है वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। आप समझ रहे, कुछ ऐसे। और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड वापस से ईएमएफ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिससे चलते इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल का इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट नहीं हो पाती। और फॉर्मेशन ऑफ हीट ना होने के कारण पावर
लॉस टू सराउंडिंग, जिसे पावर डिसिपेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? फिर से बताओ ना। है बेटा, क्या बोले? फिर से बताओ ना। फिर से बताएं? चलो, होता यूं है हाँ, कि जब इसको एसी से जोड़ते हैं तो यहां का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में बदलने लगता है बेटा? मैग्नेटिक एनर्जी में। बात समझ कि नहीं? धीरे धीरे किस में बदलने लगता है? मैग्नेटिक एनर्जी में। अब फिर मैग्नेटिक एनर्जी वापस से किस में बदल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है? तार से कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो पाती है, इसलिए इसका पावर डिसिपेशन, नेट एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग जीरो होगा। बात समझ ना? एनर्जी सराउंडिंग को लॉस्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल का आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहता है। अब समझ में आई बात की नहीं आई? लेकिन रजिस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। रजिस्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट में बदल के सराउंडिंग को लॉस हो जाती है, तो वहां भी पावर डिसिपेशन होता है। और एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होता है? VRMS IRMS बताया था ना? हेलो, हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेलो, चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट हैविंग, क्या होएगा बोलो? क्यू ओनली। C only. हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एसी सर्किट हैविंग, having C only। तो बना देते हैं सर्किट। बात सुनाई? और किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज जो स्टोर हुआ वो माना कि DQ चार्ज स्टोर हो गया। तो इसमें क्या बनेगा एक्सप्रेशन रे बेटा? तो यहां पे पोटेंशियल तो हो गया V, और यहां पे पोटेंशियल कितना हुआ? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C हो जाएगा। तो किरचॉफ के अनुसार V माइनस समेशन ऑफ V इक्वल टू 0। तो V माइनस क्या हो जाएगा? DQ बाई C इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? DQ बाई C। तो तुमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? DQ बाई DT। तो DQ को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू DQ को क्या लिख सकते हैं? I DT अपॉन C। तो V क्या हो गया? V नॉट साइन ओमेगा T डॉट C, है ना, इज इक्वल टू I अपॉन DT। बात सुनाई कि नहीं? को डाउट? और अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो सी वी नॉट कॉमन ले लिया। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा डॉट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू आई। तो इसे क्या लिख सकते हैं? वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा
डॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू आई। अब हमने क्या करा कि हमने अज्यूम कर लिया लेट वी नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा इक्वल टू आई नॉट, तो लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो होता ही है। तो डाउट, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि आई अहेड्स v बाई फेज पाई बाई 2, या v लैग्स आई बाई फेज पाई बाई 2, या फिर फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड i इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों बातें एक है कि अलग अलग? हेलो, यहां तक बात एक समझ में आई? सबको यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े, नोट करो जल्दी से। बहुत ज्यादा ब्लर नहीं ना हो गया बेटा? नहीं नहीं, दिख रहा है ना सबको? हेलो, हाँ सबको दिख रहा है ना? किसी को ब्लर नहीं ना हुआ है? क्योंकि कुछ लैपटॉप वाले भी है, कुछ मोबाइल वाले भी है। अगर ब्लर हो जा रहा है तो बोल नहीं पा रहे तो मैसेज टाइप करके भेज दो। हम जूम कर लेते हैं। बाय द वे, जिसको दिक्कत हो रहा है मैसेज टाइप करके भेज दो, हम छोटा नहीं करेंगे। हो गया? अब रुको, लिखना है। जल्दी लिखो।
अच्छा, तुम लोग एक गुड न्यूज शेयर कर दें। क्या? हाँ क्या बोल रही है रे? कौन बोला? कोई बालिका बोली। कौन थी ये बालिका? तुम लोग गुड न्यूज एक शेयर करें। हाँ। अपनी एक लड़की बच्ची है जिसका नाम है दीप्ति, है ना? एंड सी स्कोरिंग मोर देन 650 कल के नीट के एग्जाम में। कितना स्कोर हुआ? 650 से ज्यादा स्कोर कर रही है। अभी तो रिजल्ट आया नहीं अकॉर्डिंग टू हर। आगे भगवान जाने, और हमें उम्मीद है कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आई किसका ग्राफ बन के आया है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या कॉस का। तो मतलब कि ये हमेशा अहेड होगा आई। तो जब आई को हम लोग प्लॉट करेंगे, तो जब इसकी 0 होगी तो इसकी पीक वैल्यू होगी। जब इसकी पीक वैल्यू होगी तो उस समय इसकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? सॉरी, गड़बड़ चला, A0। फिर जब इसकी 0 आएगी तो इसकी निगेटिव में पीक वैल्यू आ जाएगी। गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। कुछ यूं, फिर कुछ यूं, फिर कुछ यूं, और फिर कुछ यूं। समझ में आई बात? ये जो लाल लकीर है वो कौन है? I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और जो नीली लकीर है वो कौन है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। गंदा हो गया। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसका क्या बना ले? फेज डायग्राम। तो जब इसका फेज डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान से समझ लेना। ये तो मेरा वी ए बनेगा ही बनेगा, है ना? इसके वी को बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपना फेज कितना होगा? ओमेगा टी, दिस इज वी, है ना? आई इसका किधर बनेगा? वी से 90 डिग्री आगे। कुछ यहां पे हो गया। और इसका जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ये रहा मेरा आई। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, जल्दी करो। हो गया? रुको। जल्दी कर। अरे एकदम बाबा जी वाला हरकत करता है।
जल्दी करो, बहुत लेट कर रहे हो बेटा। हो गए। आगे बढ़े। अब आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई थी? वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा, और आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर होता है। तो तुम देख सकते हो कि 1/c ओमेगा behaves as resistance, and it is said to be capacitive reactance. It is said to be what beta? Capacitive reactance, and it is denoted by symbol xc. तो 1/c ओमेगा इज इक्वल टू xc, और इसकी भी यूनिट ओम ही होती है। बात समझ आई? अब चर्चा कर लेते हैं पावर एवरेज की। तो पावर एवरेज इसका कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ वी आई टी अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी 0 टू टी, और इसका इंटीग्रेशन तुम लोगों ने पीछे देखा था, इसका इंटीग्रेशन 0 आया था। तो दिस विल ऑल्सो बी 0, यानी कि नो पावर डिसिपेशन, नो पावर डिसिपेशन, यानी पावर लॉस्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी एसी से हमारे जनरेटर से चार्ज निकलेगा वो कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। समझ आई बात? इसलिए लॉस टू सराउंडिंग नहीं होगा। जल्दी करो। नोट करो जल्दी। नोट कर लिया? नोट? हेलो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ सर। ये बोला कौन? ये बोला कौन अभी अभी? मीनल ने बोला कि पायल ने बोला? कि दत्ता पुत्री ने बोला? खैर, जो भी बोला, जल्दी करो। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक हम टेबलिंग कर लेते हैं, ताकि तुम लोग को भी याद आए धड़ाक से रिमाइंडर। और हम चाहेंगे कि तुम लोग बोलोगे, हम बस लिखेंगे, हैं? हम बोलना नहीं चाहेंगे। अरे ओए, चलिस का ही है, चलिस तो
चलो, तो सबसे पहले मेरा बनेगा कौन? सर्किट। दूसरा क्या बनेगा? सिंबल। तीसरा क्या बनेगा? V/I का एक्सप्रेशन। चौथा क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। फिर क्या बनेगा? डेल्फाई। और फिर क्या बनेगा? पी एवरेज। तो पहली सर्किट है एसी सर्किट, पहली सर्किट है आर ओनली। तो सिंबल तो कोई बोल नहीं सकता ना, सिंबल तो बनाना पड़ेगा। तो लो हमने बना दिया, ये हो गया आर ओनली का सिंबल। वी और आई का एक्सप्रेशन बोलो। V इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, बोल ही नहीं रहा है कोई। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू V0, सॉरी, I0 साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस आर ही होगा, डेल्फाई 0 होगा, पावर एवरेज VRMS डॉट IRMS हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? हेलो, क्या बोले बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एल ओनली, दो चीज तो छूट ही गया। हाँ बोलो, डेल्फाई 0 होगा, फेज डिफरेंस, बिकॉज बोथ लाई इन अ फेज, सेम फेज। दो चीजें छूट गई, उसको लास्ट में बनाएंगे, या इसी में बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आम बनते हैं। इसमें बनाओ, है बेटा? इसमें बनाओ। क्या है वो? क्यों नहीं बनाए? हमारे पेज पे अभी लिख पड़े। बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, रुक जाओ। ये बना, हमारे पेज में दिक्कत है। हम फेज डिफरेंस डिलीट कर देते हैं, फाई बस रहने दो। फाई से समझ जाओगे ना, जगह चाहिए हमें कुछ बनाने के लिए, है ना? ठीक है, यहां बनेगा वेव डायग्राम और यहां बनेगा फेज डायग्राम, ताकि जो चीज पढ़े सब एक साथ खत्म कर दे। तो पावर एवरेज का कितना हो जाएगा? VRMS डॉट IRMS। ठीक है, फेज डायग्राम वेव डायग्राम बाद में बना देंगे। इसका अगर करें तो इसका सिंबल बनेगा कुछ यूं, एल ओनली का। V का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और I का एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, अथवा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
है ना। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है XL इज इक्वल टू L ओमेगा, और I नॉट की वैल्यू होती है V नॉट अपॉन L ओमेगा, यहीं से आया है R। इसमें फेज डिफरेंस कितने की होगी, π/2 की, पावर एवरेज 0। अब ये हो गया C ओनली। डायग्राम कुछ ये बनेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, अथवा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और इसका XC दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/C ओमेगा, और I नॉट की वैल्यू कितनी हुई थी, V नॉट अपॉन 1/C ओमेगा, है जी बेटा। इसका भी फेज डिफरेंस π/2, पावर एवरेज 0। वेव डायग्राम फेज डायग्राम बना लोगे कि बना दे? हेलो हेलो हेलो, बना देंगे। हाँ बना लो यार, क्योंकि फिर अब सारा डायग्राम सुधारना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बना देंगे। टेबल का मेंटेन करो जल्दी से। यही पढ़े हैं ना हम लोग अभी तक, सारी पढ़ाई एक टेबल में हमने बना दिया। जल्दी करो। आगे बढ़े बेटा, जल्दी बोलो, रुको। जल्दी करो यार, तुम लोग मेरा स्पीड स्लो कर देते हो यार। क्लास में अगर कोई होता तो तुम लोग लेट करते हो लिखने में, तब तक हम किसी का उसी में थोड़ा किसी से हंसी मजाक कर लेते, यहाँ तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। पायल को आज आवाज ही नहीं जा रहा है। पायल सुन पा रही है? नहीं सुन पा रही है। अच्छा हाँ, एक और बात सुनो, जो बच्चे हमको सुन पा रहे हैं, जेई मेंस का पेपर अरेंज करके फिजिक्स के पेपर सॉल्व करो, जो ना आए हमसे डिस्कस करो। साथ ही जो नीट का पेपर आया उसको भी पालो और उसको भी आज सॉल्व करो। समझ में आई बात? नीट का पेपर भी पालो, उसके भी फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करो, जो ना आए हमसे डिस्कस करो। जिनके पास नीट का पेपर नहीं है हमसे मांग लो, मेरे पास नीट का पेपर आ चुका है और जेई मेंस का भी पेपर आ चुका है। तो जिनके पास पेपर नहीं हमसे मांग लो। माइक खराब हो गया है, ठीक, आगे बढ़े। बोल भाई आगे बढ़े यार, तुम लोग हमको हमेशा पीछे रखते हो मेरे टारगेट से। दौड़ गए, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब बहुत पढ़ लिया, जरा ये बताओ ये क्या है? और ये जवाब देगी पायल टाइप करके। पहले बताना था ना, तेरा कर्जा तेरे पे से उतारना है।
चले पायल बोलिए कौन सी सर्किट है? जल्दी बोल। इससे हम लोग कहते हैं आ गया जवाब। क्या आया जवाब? एलसीआर सर्किट। बहुत अच्छी बात, तेरा सारा कर्जा माफ। अब ध्यान दो, इसे कहते हैं एलसीआर इन सीरीज। इसे क्या कहते हैं? एलसीआर इन सीरीज। तो एक बात याद रखना कि यहां पे नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जनरेटर का कनेक्शन है, यहां तो कोई समझौता होगा नहीं। तो तुम लोग को पता होना चाहिए सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। बार बार हम चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल सब पे अलग अलग आ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा VL, यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा VC, यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा VR। VL is the potential developed on inductor, VC is the potential developed on capacitor, VR is the potential developed on resistor। ये होता है -L/di/dt, ये होता है Q/C और ये होता है IR। ये तीन पोटेंशियल इधर बन गया और ये नेट पोटेंशियल रहा। इन तीनों पोटेंशियल का समेशन इसके बराबर होगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ L, C और R प्योर अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है। ये कैसे हैं? ये पीरियोडिक फॉर्म में है। बात समझ ना? इन सब में एक फेज डिफरेंस है, कोई साइन में है, कोई कॉस में है, कोई माइनस कॉस में है। तो इस तरह इसको ऐसे सिंपली जोड़ दोगे तो यहाँ पे जोड़ना तो है लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? तो तुमको बताया कि वेव एक वेक्टर भी होता है जिसमें फेज उसका एंगुलर पोजीशन बताता है और लेंथ उसका एम्पलीट्यूड बताता है। बताया था ना? तो इसको वेक्टर के फॉर्म में जोड़ेंगे और तब जाके मेरा ये काम बन पाएगा। तो कैसे जोड़ते हैं ये भी देख लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो तीनों के लिए कॉमन कौन है भाई? तीनों के लिए कॉमन कौन है? तीनों के लिए करंट है, क्योंकि सीरीज सर्किट है। ऑब्वियस सी बात है। तो तीनों के लिए जब करंट कॉमन है तो देख ले भाई, ये हमने एक करंट बना दी, ये हो गई मेरी करंट विच इज कॉमन टू ऑल। दिस इज माई आई। अब हम बात करते हैं V की। तो जब V की बात करते हैं तो I और V किस पे कोइंसाइड करते हैं भाई? जल्दी बोलो, I और V कहां कोइंसाइड करते हैं? बोलो भाई। I और V कहां कोइंसाइड करते हैं? आर सर्किट। हाँ, तो ऑब्वियसली ये है VR। अच्छा, I से V किसका अहेड होता है? I से V किसका अहेड होता है? जल्दी बोलो। यानी किसका V आगे होता है, I पीछे होता है? बोल भाई। V आगे होता है, L पीछे होता है। किसका होता है ये? बहुत बढ़िया, पायल होलकर, एल सर्किट। शाबाश बेटा, तेरा कर्जा माइनस में चल गया। यानी 2 बार गलती करेगी तो तुमको गाली जो दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? VL। अच्छा, और किसका करंट आगे होता है, पोटेंशियल पीछे होता है। तो जो बचेगा ऑब्वियसली वही होगा, लेकिन ये बचेगा वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो, याद रखो। अब वो कौन हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा। और ये हो गया मेरा तो जैसा कि तुम लोगों को बताया कि R का पोटेंशियल और करंट एक साथ लाई करते हैं। L का पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है। कैपेसिटर का करंट आगे होता है, पोटेंशियल पीछे होता है बाई फेज 90 डिग्री। तो
और आई सबके लिए एक ही होगा क्योंकि सर्किट जो है वो सीरीज में है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़े। क्यों भाई? हेलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? अब बोलते नहीं हो यार, ये बहुत गलत बात है, तुम लोगों को बोलना चाहिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास दो केस बनेंगे भाई। कौन कौन से दो केस बनेंगे देख लो, समझ लो। एक तो केस ये बन सकता है कि मेरा VL जो हो वो बड़ा हो जाए VC से, और दूसरा केस बन सकता है कि VC जो है वो बड़ा हो जाए VL से। तो इन दोनों केसेस को अगर देखें हम तो इधर कौन काम कर रहा है बेटा? इधर काम करेगा VL माइनस VC ना, और इधर कौन काम करेगा? VC माइनस VL। और इधर कौन काम करेगा? VR। इधर कौन काम करेगा? तो इसका नेट रिजल्टेंट कौन बनेगा? इसका नेट रिजल्टेंट बनेगा, डायपैरेललोग्राम लॉ लगा दो, इसको एक पैरेललोग्राम बना दो, हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट आ जाएगा। यही कौन हो गया मेरा रिजल्टेंट V। कौन बना रिजल्टेंट V? रिजल्टेंट V ये बना, ये बात समझ? तो V की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और इसी पे लाई कौन कर रहा है? I। बात समझ? और ये रहा मेरा फाई। तो फाई क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। और यहां पे देखो ये मेरा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, ये वाली चीज है ना, ये रिजल्टेंट V है दोनों का। और यहां पे तुम देख सकते हो कि V लीड्स करंट बाय फेज 5। यहां पे अगर चर्चा करें तो वही हमारी पैरेललोग्राम लॉ लगा दी जाएगी, कुछ यूं। ये मेरा रिजल्टेंट V बना। और इसी पे लाई करेगा कौन? हमारा I भी इसी पे लाई करेगा। और ये रहा फाई। तो यहां भी देखो V रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट VC माइनस VL का होल स्क्वायर
प्लस वी आर स्क्वायर, फाई हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, और यहां पे क्या हो गया बेटा, वी लैग्स, वी पीछे है ना, आई बाई फेज फाई। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? हेलो हेलो, कोई बोल नहीं रहा? आ गई ना? तो जल्दी नोट करो। इसको हम केस ए नाम दे देते हैं और इसको केस बी नाम दे देते हैं। इस डायग्राम ही है ना ये? हाँ बेटा, इस डायग्राम है ना ये? हाँ फेज डायग्राम है। अब फिर से यहाँ केस बना लेते, ये केस ए के लिए बना रहे हैं अब हम। तो यहाँ v इज इक्वल टू तो v नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा, लेकिन i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट। अब यहाँ पे करंट क्या है, v से पीछे है ना, कितना, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। और अगर केस बी के लिए चर्चा करें तो v इज इक्वल टू तो v नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा, लेकिन अगर I की चर्चा करें तो वो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन। अब देखो यहाँ I क्या है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, बी में लीड कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई डाउट यहां तक? अब फेज डिफरेंस की चर्चा कर लेते हैं केस ए के लिए। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो VL माइनस VC अपॉन VR, और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो I इसका R कौन है, XL, और इसका R कौन है, XC अपॉन IR। ये और ये कट गया, तो XL माइनस XC अपॉन R। अभी बताया था XL की वैल्यू कितनी बताई थी तुम लोगों को, L ओमेगा, और XC की वैल्यू 1 अपॉन C ओमेगा होल अपॉन R। यहां तक बात समझ में कि नहीं? और यहीं पे हम केस बी को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। जब केस बी की tan फाई की चर्चा होगी तो tan फाई इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है, VC माइनस VL अपॉन VR। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू XC माइनस XL अपॉन IR। I और I गेट कैंसिल्ड, तो XC की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन C ओमेगा माइनस L ओमेगा होल अपॉन R।
समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो, जल्दी करो। डू इट फास्ट। हो गया। हो गया बेटा? नहीं हुआ। जल्दी कर। हम इसको छोटा करने जा रहे हैं, जल्दी करो। अरे यार ये तो ब्लर हो गया, अभी फिलहाल नहीं करते हैं। जल्दी करो। हो गया? नहीं। जल्दी करो। हो गया। आगे बढ़े। नहीं हुआ। जल्दी करो, जल्दी करो यार, हम अपना टारगेट को अचीव कर लें, जल्दी करो। हो हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे Z। तो Z फॉर जेब्रा होता है अंग्रेजी में, लेकिन फिजिक्स में Z फॉर जेब्रा नहीं होता, ये होता है इंपेडेंस। इंपेडेंस, और इंपेडेंस क्या होता है? नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR। तो आपको बता दिया कि V टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का हमने मॉड ले लिया। मतलब या तो VL माइनस VC करो या तो VC माइनस VL करो का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I डॉट Z अंडर रूट I डॉट XL माइनस I डॉट XC का होल स्क्वायर IR का होल स्क्वायर।
तो आई जेड इज इक्वल टू आई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई और आई कैंसिल, तो इम्पेडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर रहे हो तो बेटा चाहे एक्सएल हो चाहे एक्ससी हो, दोनों का अगर कोई भी बड़ा छोटा होता है तो जो भी आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन जेड। ठीक है, यहां पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट अपॉन जेड। या तो डाउट? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मीटिंग ऑफ करें क्यों भाई, मीटिंग ऑफ करें? अरे हाँ या ना बोलो ना यार, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। पाठक हाँ सर करो। नोट करिए, छाप छुप लिए सब? हाँ। किसी को कुछ पूछना जांचना? नहीं। देख लो, फिर से बता देते हैं। इस पेज पे, 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 बस। किसी को कुछ नहीं पूछना, मीटिंग ऑफ करें? हाँ। चलो फिर, थैंक यू फॉर टुडे।